नमस्कार। घर का मुख्य प्रवेश द्वार सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार के सदस्य घर के अंदर आते और बाहर जाते हैं। यदि मुख्य प्रवेश द्वार वास्तु पुरुष सिद्धांत अर्थात शुभ पदों में बना हुआ है, तब यह धन वृद्धि, सुख शांति, परिवार की खुशहाली और प्रोग्रेस कराता रहता है। अतः आप सभी से निवेदन है, मुख्य प्रवेश द्वार वास्तु पुरुष मॉडल के आधार पर ही बनाएं। वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु पुरुष मॉडल के आधार पर मुख्य प्रवेश द्वार हम कहां कहां बना सकते हैं। दोस्तों, घर चाहे वो पूरब मुखी हो, पश्चिम फेसिंग हो, उत्तर मुखी हो या हो दक्षिण मुखी, हम इन चारों फेसिंगों में अपने घर का मुख्य प्रवेश द्वार कहां कहां किन किन पदों में हम करेंगे, आज हम इस बात को समझेंगे। तो दोस्तों, ये एक भूखंड है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक भूखंड है। मान लीजिए ये भूखंड एक आपका भूखंड है और इसमें हम किस प्रकार ये निर्धारित करेंगे कि मुख्य प्रवेश द्वार कहां कहां पर होना चाहिए। तो दोस्तों, मान लीजिए ये आपका ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। ये जो ईस्ट लिखा हुआ है, ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। इसकी जो ये चौड़ाई है यहां से और यहां तक की, मान लीजिए ये चौड़ाई आपकी मान लीजिए 30 फुट है। ये यहां से यहां तक 30 फुट की चौड़ाई है। तो ये 30 फुट की चौड़ाई में जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस 30 फुट की चौड़ाई में हम 9 बराबर बराबर भाग करेंगे। ठीक है, तो उस 30 फुट में हम 9 का भाग दे देंगे। मान लीजिए आपके पास ये 30 फुट है, तो हम 30 में बराबर 9 का भाग देंगे। 9 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि ये जो खाने हैं हम बनाएंगे 1 2 3 और ये 9 खाने ही हमें बनाने हैं। तो ये बराबर के खाने बने, इसलिए हम 9 का भाग उस टोटल चौड़ाई में दे देंगे। तो अब ये कितना आया, ये 3.3 फुट आ रहा है। ठीक है, 3.3 फुट, यानी कि एक खाना जिसकी चौड़ाई 3.3 फुट बन रही है। तो ये प्रत्येक खाने की जो चौड़ाई है ये 3.33 फुट हो गई। तो ये 9 बराबर के खाने बन गए। अब इन 9 खानों में हमारा ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है। तो दोस्तों, नंबर पहला ये होता है ईस्ट। ये जो वास्तु पुरुष मॉडल के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो इन वास्तु पुरुष मॉडल के आधार पर ये जो 9 खाने हैं, ये पूरे 9 देवताओं के ये नंबर 1 है। ये ईश देवता का नाम होता है। यहाँ पर ईश देवता होते हैं, पर्जन्य। नंबर 3 है जयंत। नंबर 4 इंद्र। नंबर 5 सूर्य। नंबर 6 सत्य। नंबर 7 ड्रग। नंबर 8 आकाश और नंबर 9 अग्नि। तो दोस्तों, इनमें से हम जयंत और इंद्र के जो पद हैं, इनमें मुख्य प्रवेश द्वार बनाते हैं। ये जो 3rd और 4th का ये जो खाना है, इसमें हम मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करेंगे। ठीक है, जब भी हम पूर्व मुखी प्लॉट में भवन निर्माण करेंगे, तो हम मुख्य प्रवेश द्वार सिर्फ ये 3 और 4 वाले पदों में ही निर्माण करेंगे, क्योंकि ये हमें धन दौलत और मान प्रतिष्ठा देते हैं। पूरब दिशा के ये जो जयंत और इंद्र वाले खाने में हम मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करेंगे। अब हम बात करेंगे दक्षिण मुखी। इसी वास्तु पुरुष मॉडल में हम चारों दिशाओं के मुख्य प्रवेश द्वार की चर्चा करेंगे। तो जब हम साउथ फेसिंग का कोई हमारा प्लॉट होगा, तब भी हम उसे बराबर बराबर 9 खाने में डिवाइड करेंगे। प्रोसेस वही होगा, जो हमारे प्लॉट की चौड़ाई होगी उसी को हम 9 भाग से डिवाइड कर देंगे।
तो जो भी खाना आएगा, जैसे कि इसमें 30 फुट, ये 30 फुट की चौड़ाई है, इस 30 फुट की चौड़ाई में जब हम 30 फुट में हम 9 खानों का डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 3.33। तो ये हर खाना, प्रत्येक खाने की लंबाई चौड़ाई 3.3 है। तो अब हम साउथ फेसिंग में मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में बात करेंगे। तो अब ये भी हमने 9 खाने में बांट दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो 17 हो रहे हैं, 9 10 11 12 17। तो दक्षिण मुखी ये नमा होता है हमारा अग्नि। 10वां घर आता है पूषा देवता का, ये है विलय, ये है बृहस्पति। 12वां नंबर, तीसरा है यम, नंबर 14 है गंधर्व, नंबर 15 है भृंग, भृंगराज, नंबर 16 है भृंग और नंबर 17 है पितृ। तो हम इसमें केवल 12वें खाने में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करेंगे। ये बृहस्पति, ये जो है, ये हमें बृहस्पति देवता हमें पुत्र लाभ दिलाते हैं। बस इसी खाने में निर्माण करना है। बाकी के सारे खाने जो पद हैं, जिन पदों के देवता हैं, वो कहीं ना कहीं वो सारे नुकसान, यानी कि घर में अच्छे पद नहीं हैं, जिनके कारण हम वहां पर मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं करेंगे। हम सिर्फ 12वें खाने में ही, दक्षिण मुखी भवन में 12वें खाने में यह मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करेंगे। हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा, अब इसको भी हम वही 9 भागों में डिवाइड करेंगे, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसमें जो हमारे अच्छे और शुभ पद हैं उसमें हम निर्माण करेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं इस पूरे वीडियो में, वो हम शुभ पद में बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे बहुत लंबा और बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो केवल आप भी उसी चीज का ध्यान रखें। अब ये पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में देखिए 17 से और 25 तक ये 9 खाने हैं, लेकिन हम केवल उसी अच्छे खाने की बात करेंगे जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार बना सके। ये जो 20 और ये 21 का जो खाना है, ये सबसे अच्छे और बढ़िया पदों में है। इनमें हम मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करेंगे पश्चिम मुखी भवन में। वरुण जो 21 हैं, ये धन का सदुपयोग कराते हैं, और पुष्पदंत ये जो 20 नंबर, ये धन आगमन, यानी कि धन को घर के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो 20 और 21 के जो पद हैं, इनके देवता बहुत शुभ हैं, और ये शुभ देवता घर में शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो हमें जब भी पश्चिम मुखी भवन बनाएं और उसमें मुख्य प्रवेश द्वार ये सिर्फ 20 और 21 वाले पदों में ही बनाना चाहिए। दोस्तों, बाकी के मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अच्छे पदों की ही मैं चर्चा कर रहा हूं। आप सिर्फ 9 खाने बना के बराबर उसमें इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है, बना करके 20 और 21 बनाकर और उसी में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण। अब बात करेंगे उत्तर दिशा की, कि यदि किसी का भूखंड उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में उसकी फेसिंग है, रोड है, तो हम मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में किस स्थान पर बनाएं। इसको भी हमने 9 भागों में बांट लिया बराबर बराबर, और उनके पद बन गए 9। ये सारे 9 पद बराबर के हैं, लेकिन जो शुभ पद हैं वो 27 28 29। 27 ये मुख्य नामक देवता का होता है, 28 भल्लाट नामक देवता का है, 29 ये सोम नामक देवता का है। तो ये तीनों ही देवता घर के अंदर, 27 नंबर के देवता धन आगमन कराते हैं, और भल्लाट भी 28 नंबर के, ये भी धन दिलाते हैं। 29 ये आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं। तो ये 27 28 29 पदों के देवता हमारे लिए हर तरह से शुभ और अच्छे फलदायक हैं। तो दोस्तों, जो भी उत्तरमुखी भवन का निर्माण करे तो अपने भवन का मुख्य प्रवेश द्वार सदैव 27 28 और 29 इन तीनों पदों को मिला के करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि हम चारों दिशाओं में, यानी कि किसी का ईस्ट फेसिंग तो वो भी बना सकता है, दक्षिण मुखी वो भी इसी सिद्धांत पर अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण कर सकता है।
ठीक इसी तरह पश्चिम और उत्तर मुखी में भी आप कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।